हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी में जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है उसमें मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से क्या क्या डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक आप व्यापम का एग्जाम देख सकते हैं, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल और भी जो आयोजन हुए हैं एमपी में विभिन्न एग्जामों के, उनमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो डेफिनेटली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पूर्व की ओर स्थित है, जैसे कि मैप में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं ये मध्य प्रदेश का मैप है, तो मध्य प्रदेश के मैप आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा टच होती है। यहाँ पर यूपी है, अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो छत्तीसगढ़ देखने मिलता है, साउथ में महाराष्ट्र है और पश्चिम की ओर जाते हैं तो गुजरात और यहाँ ऊपर राजस्थान मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुल 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है जिसमें पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1908 में राजगढ़ राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया गया था। तो ये कांस्टेबल का क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी हम डिस्कस कर लेते क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो 7 परगनों में राजगढ़ को बांटा गया था। फिर पूछा गया है कि इंदौर अहिल्याबाई किले और महल में सिंहासन में विराजमान रानी अहिल्याबाई की आमद कद मूर्ति कहाँ मिल सकती है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है माहेश्वर। माहेश्वर में रानी अहिल्याबाई की इस प्रकार की मूर्ति मिल सकती है। फिर पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, अब यहाँ पर जिले से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा, तो वो होगा मुरैना। आप मैप में भी देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर मुरैना आता है, यहाँ भिंड है और यहाँ श्योपुर है। तो इस तरीके से सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। तो नरसिंहपुर, बैतूल, रतलाम और छतरपुर। इसका मतलब है कि आपको मध्य प्रदेश के मैप में पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो बैतूल की सीमा है वो कहाँ पर लगती है, महाराष्ट्र से लगती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट की सीमा भी महाराष्ट्र से लगती है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मध्य प्रांत किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो मध्य प्रांत आया था 1861 में, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा है क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश तो दूसरा है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा बना है। तो 52वां जिला कौन सा बना था मध्य प्रदेश का, इसमें आंसर होगा निवाड़ी। तो 53वां, 54वां और 55वां जिला सीक्वेंस से आप मुझे बताएंगे कि ये मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं और कब इनका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। अनूपपुर, दमोह, सागर और उज्जैन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो अनूपपुर जिले की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा डिंडौरी, बालाघाट, सीधी, शहडोल और सिंगरौली की सीमा भी लगती है। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। तो राजस्थान से लगेगी किसकी सीमा, तो वो होगा राज्य गुना। गुना की सीमा है जो वो कहाँ से लगती है, राजस्थान से लगती है। फिर राजकीय वृक्ष का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी जानते हैं बरगद। इसका साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर मध्य प्रदेश नीमच किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो जो नीमच है वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो पहले तो आपको 51वां जिला पता रहना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा उज्जैन, क्योंकि शाजापुर जिले के कुछ भागों को अलग करके आगर मालवा को 51वां जिला घोषित किया गया था। फिर मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है, अलग से इसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर होगा आगर मालवा। फिर मध्य प्रदेश से विभाजन के बाद राज्य का गठन किया गया था, मतलब किस राज्य से विभाजित होकर मध्य प्रदेश बना था। तो 1 नवंबर 2000 को आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश बना था। फिर सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सिंगरौली जिले का मुख्यालय बैडन में है, ये आपको याद कर लेना है।
फिर जिला मुरैना मध्य क्षेत्र के किस संभाग में आता है, तो मुरैना जिला जो है वो चंबल संभाग में आता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हम इनका पैटर्न देख रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के जो मैप है उससे क्वेश्चन किस तरीके से बने हुए हैं। फिर पूछा है निम्नलिखित में से किसे मुहावरा कहा जाता है। इंग्लिश में मुहावरा है, एक्चुअली ये मुहावरा कहा जाता है। तो मुहावरा कहा जाता है कटनी को। ये आपको मध्य प्रदेश के पुराने नाम, जिलों के पुराने नाम पता रहने चाहिए। लोकसभा की सीट पूछा है, तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीट है वो 29 हैं, और अगर हम राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो वो 11 हैं, और विधानसभा की सीट कितनी है, तो वो 230 हैं। फिर वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है, कमर्शियल कैपिटल, तो वो है इंदौर। अगर हम बात करते हैं जो प्रशासनिक राजधानी है वो है भोपाल, और मध्य प्रदेश को संस्कार राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। फिर पूछा है मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, जिसे मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये MPPSC द्वारा भी पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। फिर मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, तो नो डाउट हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पूर्व वाला। यहाँ पर महाराष्ट्र होगा आंसर। ग्वालियर का पुराना नाम पूछा है, ग्वालियर का पुराना नाम क्या है, तो ग्वालियर का पुराना नाम है गोपगिरी। और ग्वालियर में कौन सा किला प्रसिद्ध है, जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, तो ये चूंकि पुराना क्वेश्चन है, अब भिंड को भी नगर निगम बनाया गया है, तो वर्तमान में 17 नगर निगम हो चुके हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश नाम किसने दिया ये बताना है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा मध्य प्रदेश नाम दिया गया। फिर मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। आप सभी जानते हैं, आपसे आर्टिकल भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 17 और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा से क्या है, संबंधित है। फिर पूछा है राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसे एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। इतने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, MPPSC में भी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और MPPSC डेफिनेटली क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो PYQs आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मध्य प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। फिर मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया, तो वर्तमान स्वरूप बताना है हमको, तो यहाँ पर आंसर होगा 1 नवंबर 2000, ना कि 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन आज हम जो मध्य प्रदेश देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ विभाजन के बाद, वो 1 नवंबर 2000 को बना था। फिर यहाँ पर महाशीर मछली, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर खालिस्तान जीन से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टोर। मध्य प्रदेश का कौन सा राज खेल है, तो राज खेल है मध्य प्रदेश का कौन सा, मलखम। मध्य प्रदेश ने मलखम को राजकीय खेल कब घोषित किया, तो इसका आंसर है 2013। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या तो अब कितनी हो चुकी है, 55 हो चुकी है, इसको अपडेट कर लीजिएगा आप। फिर पूछा है कि 1/11 मतलब 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, यहाँ पर राइट आंसर होगा दिग्विजय सिंह। याद रखिएगा, MPPSC 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2000 के समय जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, तब जो है राज्यपाल कौन थे और ये कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, ये सब आपको पता रहना चाहिए। फिर यहाँ पर क्रम पूछा है कि राजकीय पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, पेड़ कौन सा है, तो इसका आंसर आप सभी को पता है। फिर मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि पूछा है 1 नवंबर, ये आप सभी जानते हैं। फिर भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा को किस नाम से जाना जाता था, तो भोपाल में जो विधानसभा है उसका पुराना नाम था मिंटो हॉल। याद रखिएगा, 12 नवंबर 1909 को जो नवाब सुल्तान जहां बेगम थी, उन्होंने क्या है, जो वॉइसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनके आगमन पर इसकी निर्माण कराया था, मिंटो हॉल का निर्माण कराया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है कि सरकारी नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा देवास। इसे हम बैंक नोट प्रेस भी
के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर मध्य प्रदेश का इतिहास। तो ये तो अलग से ही यूनिट है, इसलिए इसके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।